नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके पास बीपीएससी टीआरई 4 या स्टेट हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए या स्टेट के लिए, एलटी ग्रेड के लिए या किसी भी कंपटीशन में जहां हिंदी पूछा जाता है, हिंदी साहित्य, उसमें मैं बात आज करूंगा ये निर्गुण धारा पे। आज बात क्या करेंगे? निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी कवियों पे। प्रेम मार्गी में निर्गुण धारा में दो तरह के कवि थे, एक संत काव्य धारा था, एक प्रेम मार्ग धारा था। तो प्रेम हम संत काव्य धारा के बारे में पढ़ा दिए हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिए हैं और थ्योरी भी सारा पढ़ा करके समझा दिए हैं। आप हमारा वीडियो जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आगे हम लोग अब समझते हैं इसमें। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपसे। देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बस वही सब बताएंगे, फालतू ऐसे तो किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, हम आपको सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों। जो लिखा है बस जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं देखा हूँ, स्टेट का देखा हूँ, एलटी ग्रेड देखा हूँ, तो जो इन एग्जामों में जो पूछा जा रहा है प्रश्न, जो लेवल है, बस वही मैं आपको बताऊँगा, फालतू एक भी बात नहीं करूँगा आपके साथ। तो देखिए ये बात है जो यहाँ पे सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। यही ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, इन्हीं का अजमेर शरीफ में इनका दरगाह है, समझे। ये कब किए थे? 12वीं शताब्दी में, याद आपको रखना है। सूफी धर्म का प्रचार प्रसार भारत में इन्होंने ही किया था। अब आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपसे ही क्या छुपाना है, ये किताब गोविंद पांडे का किताब है, ठीक है। आप भी गोविंद पांडे अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, खुद से पढ़ेंगे तो बोरिंग लगेगा, पर अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको हम सब कुछ समझाएंगे। और इसमें क्या है कि बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आपको पता ना चलेगा क्या पढ़े ना पढ़े, पर हम आपको वही इस किताब में पढ़ाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए ये सब चीज़ें हमारे लिए कहीं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इन चीज़ों पे हम अपना समय बर्बाद ना करेंगे, ये सब को हम लोग को नहीं पढ़ना है। देखिए यही सब फ़ायदा है, और इससे जो न्यू विद्यार्थी रहेंगे वो सब कुछ रटेंगे। तो हम लोग देखिए ये सबसे भी कभी प्रश्न नहीं पूछता है, तो इसको भी हम लोग दिमाग में ज़्यादा नहीं रखेंगे। हाँ, बहुत होगा तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। चिश्ती संप्रदाय जो है, इसके आदि प्रवर्तक थे अब्दुल्लाह चिश्ती, और भारत में प्रवर्तक थे मुइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में, ठीक है दोस्तों। और इसमें कुछ भी नहीं है। अब चलिए अब आगे अब समझते हैं। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। इसको कभी कभी पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि सूफी दर्शन को क्या कहा जाता है, तो तसव्वुफ कहा जाता है, ठीक है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो सूफ का अर्थ देखिए ऊन है, सफ पंक्ति, सूफा, ये सब कहीं कुछ ये सब आज तक पूछा नहीं है, बस हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बता दिए आपको, ठीक है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। ये गोविंद पांडे का बुक है, इसलिए हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि गोविंद पांडे से बाहर साहित्य में किसी भी कंपटीशन में साहित्य वाले में 80% क्वेश्चन लगभग गोविंद पांडे से ही पूछता है। आपका बीपीएससी, एलटी ग्रेड और ये सब साधारण एग्जाम में तो इसी से ही रहता है प्रश्न। हाँ, जब नेट की बात आ जाए तो नेट में थोड़ा 20% क्वेश्चन इधर उधर जाता है, और 80% क्वेश्चन नेट में भी गोविंद पांडे वाला ही बुक से रहता है, ठीक है। मैं इस किताब को बहुत बार और बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, इसलिए आपको हम बता रहे हैं क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब बताऊँगा इसमें। तो हाँ देखिए, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं VVI इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए दोस्तों। ये जो अभी हम बताएंगे आपको, गणपति चंद्र गुप्त, ये सूफी प्रेम मार्गी, सूफी को ही प्रेम मार्गी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कि अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग आलोचक हैं, गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, ये सब अलग अलग माने हैं, अलग अलग लोगों को माने हैं कि ये इसके फर्स्ट टाइम के, मतलब सबसे पहला कवि, मतलब कि अगर पूछा गया इनसे गणपति चंद्र गुप्त, हम आपके भाषा में देखिए हम समझा रहे हैं कि गणपति चंद्र गुप्त किसको प्रथम कवि मानते हैं, सूफी के या इसका प्रेम मार्गी के, तो गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं किसको, असाइयत को गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। और राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं भाई, तो ये मुल्ला दाऊद को मानते हैं। किसको मानते हैं? मुल्ला दाऊद को। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं, तो ईश्वर दास को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, तो कुतुबन को मानते हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों हम लोग ऐसे डायरेक्ट जान गए, पर हमको इन चीज़ों को याद करना है, ठीक है। याद नहीं करेंगे तो फिर परेशानी में आप पड़ जाएंगे, खाली पढ़ना नहीं ना है। तो अब हम लोग याद करने का ट्रिक अब आपको हम बता रहे हैं, ठीक, कि आपको कैसे लंबे समय तक याद रहेगा। कुछ ना कुछ लिंक को हम लोग लगा लेंगे दिमाग में। देखिए गणपति चंद्र गुप्त एक विद्वान है, आलोचक है हिंदी के। ये क्या, इन्हीं का एक किताब है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 में लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। तो गणपति चंद्र गुप्त किसको मानते हैं, ये असाइयत को मानते हैं। किसको मानते हैं दोस्तों, असाइयत को, ठीक।
तो असाइयत अब कैसे याद रखेंगे? देखिए गणपति जी का चेहरा कैसा होता है? गणपति जी माने गणेश जी का चेहरा देखिए सूढ़ जैसा होता है ना। तो ये सूढ़ माने सूढ़ को कहा जा रहा है ऐसा, समझ में आ रहा है ना? सूढ़ को कहा जा रहा है ऐसा, तो अस से क्या हो जाएगा? अस से गणपति चंद्रगुप्त को क्या मिला देंगे? हाँ कि ऐसा है तो ऐसा से असाइयत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ देते हैं। जरूरी नहीं कि हम जैसे जोड़ रहे हैं वैसे आप भी जोड़िए, आप और कुछ अपने तरीके से आसान भी कर सकते हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको समझ में ना आए हो तो आप अपने तरीके से कर लीजिए। तो हम तो यही कर लेंगे, गणपति जी का क्या होता है चेहरा, हाथी के सूढ़ जैसा सब होता है, तो इसलिए हम दिमाग लगाए इसमें कि गणपति ऐसा चेहरा है, तो ऐसा से बना दिया असाइयत। क्या बना दिया? असाइयत। क्योंकि आपके एग्जाम में बस ऐसे ही तो पूछेगा कि आपको लिखना थोड़ी है असाइयत, आपको बस वहाँ दिया रहेगा, वहाँ पे आपको बस छाट लेना कि कौन सा उत्तर सही होगा, तो असाइयत वहाँ लिखा रहेगा। तो अगर गणपति से हम लोग ट्रिक बना लेते हैं, ऐसा माने ऐसा चेहरा है, ऐसा हाथी जैसा है, तो अस से क्या हो जाएगा? असाइयत हो जाएगा, ऐसा से अस। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं? मुल्ला को। देखिए राम जी क्या है एक प्रकार का, देखिए ट्रिक बता रहे हैं, राम जी क्या है एक प्रकार का भगवान है। ठीक है, हम लोग ट्रिक बना रहे हैं। और राम जी किसको? राम जी का एक हिंदू धर्म में भगवान राम को माना जा रहा है, और एक इनके उल्टा क्या है? मुल्ला मुस्लिम धर्म के पंडित जी लोग होते हैं, तो मुल्ला। तो राम का उल्टा क्या हो गया? मुल्ला। तो राम जी अपना उल्टा कर रहे हैं कि राम जी क्या कर रहे हैं? हम मुल्ला को मानेंगे भाई, हम मुल्ला को मानेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? या राम में देखिए म लगा हुआ है, राम में म से मुल्ला कर दिए। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से भी सेट कर दिए कि मुल्ला दाऊद को मानते हैं। राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं? मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद को। अब अगला है क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी पहला कवि किसको मानते हैं? सूफी मार के। तो ये ईश्वर दास को मानते हैं। किसको मानते हैं दोस्तों? ईश्वर दास को। हम लोग देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजार, हमारे हिंदू धर्म में 1000 ईश्वर होते हैं। कितने? एक दो ईश्वर ने, बहुत सारे लोगों को ईश्वर। हम लोग कितने देवी देवता कहा जाता है? 33 करोड़ देवी देवता। देखिए हमारा सच से कोई लेना देना नहीं, हम बस ट्रिक बनाने के लिए। ये ना कि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति इससे थोड़ा परेशान होने लगे या मुस्लिम धर्म का व्यक्ति परेशान होने लगे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हम बस ट्रिक बनाने के लिए सब चीज़ों को कर रहे हैं कि आपके माइंड में किसी तरह से हम सेट कर दें। हजारी माने क्या है? हजार क्या है यहाँ पे? 1000 ईश्वर है हमारे, तो 1000 से क्या हो गया? ईश्वर दास को मान लेते हैं। ठीक है, या ऐसे भी बना सकते हैं, हजारी में देखिए लास्ट में ई लगा हुआ है, ई से ईश्वर बना दिए। तो जैसे भी आप सेट कर सकते हैं कर लीजिए, ताकि याद रहे। लिंक जोड़ जोड़ के हम लोग याद रखते हैं तो लोड दिमाग पे कम पड़ता है और थोड़ा इजी लगने लगता है, बस हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा। अब अगला फिर रामचंद्र शुक्ल हम लोग यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल को शुक्ल जी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना। शुक्ल जी किसको मानते हैं? कुतुबन को। कुतुबन में देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुतुबन में कू लगा हुआ है, कू। तो शुक्ल में भी देखिए सु में ऊ लगा हुआ है, इधर कू में भी ऊ लगा हुआ है। तो शुक्ल किसको मानते हैं? शुक्ल कुतुबन को। सु अकू एक जैसा लग रहा है ना, सु अकू। तो शुक्ल जी किसको मानते हैं? कुतुबन को। तो कू से कुतुबन और सु से शुक्ल। ऊ देखिए ऊ की मात्रा दोनों में लगी है, तो हम लोग इस तरह से सेट कर लेंगे। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि शुक्ल जी एक कुत्ता पाल रहे हैं तो कुतुबन हो गया। हम लोग जैसे भी मन हो अपना माइंड में सेट कर लीजिए भाई, ताकि आसानी से याद हो जाए। क्योंकि इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, समझ गए? इससे प्रश्न पूछता, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझाया हूँ आपको। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। असाइयत कृत। अब देखिए अब हम लोग सबका रचना भी याद करेंगे। असाइयत कृत हंसावली। असाइयत का क्या है? असाइयत कृत हंसावली का रचना। ये असाइयत को कौन माने? सबसे पहले अस मने किसके बारे में कह रहा है? ऐसा। अस मने क्या? अस मने ऐसा। अस मने ऐसा बना दीजिए। ऐसा किसका चेहरा है? गणपति जी का। तो गणपति चंद्रगुप्त माने हैं असाइयत को। ठीक है, इनकी रचना है हंसावली। हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। मैंने विक्रम बेताल एक कथा है, उसी से इस रचना को पढ़ करके लिखा गया है। असाइयत ने लिखा है हंसावली रचना। इसमें राजकुमारी हंसावली की कहानी। हंसावली जो है एक स्त्री का नाम है, राजकुमारी का नाम है, रानी का नाम है। ठीक है, हंसावली। अब बलि लगल है तो ऐसे भी लेडीज लोग का नाम ही होता है, इस तरह से बलि। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा। आपको मालूम है, हम बताए थे कि आदि काल को संधि काल कौन बोलते हैं? तो राम कुमार वर्मा। क्यों बोलते हैं? कि राम जी का काम क्या है? संधि कराना। हम लोग सब पढ़ाए हुए हैं सब चीज़, हमारा वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, चैनल पे सब मिल जाएगा आपको एकदम क्रम से। ठीक है, तो संधि काल जो है दोस्तों, तो संधि काल कौन कहते हैं? राम कुमार वर्मा। संधि काल के अंतर्गत ही रखते हैं मुल्ला दाऊद को। पर मुल्ला दाऊद होना चाहिए किस काल के अंतर्गत? ये सूफी मार्ग में, फिर भक्ति काल में होना चाहिए, पर ये राम कुमार वर्मा इनको संधि काल में रखते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया। माता प्रसाद गुप्त ने। ठीक है, चंदायन को। चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद का है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे।
अभी हम सब याद करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ये जो कुछ रचनाएं हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये रचना जो आपको यहाँ दिख रहा, हम बड़ा करेंगे, घबराइएगा मत। ये जो बहुत सारा रचना है, ये समझे, ये यहाँ से प्रश्न तो हर बार 1-2 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हर बार 1 से 2 नंबर का। तो इसलिए ये पूरी रचना को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लेखक कौन है, कब लिखा गया, ये तीनों चीज़ आपको याद करना। अगर ये याद कर लिए तो आपका समझिए TGT PGT का कोई भी एग्जाम हो 6 to 8 का, सब जगह आप निकाल लेंगे, चाहे वो BPS हो, C हो, LT ग्रेड हो या स्टेट हो, सब जगह ये प्रश्न पूछता है। तो अब आते हैं दोस्तों, अब इसको हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे, सब ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, कोई भी घबराहट नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ पे हैं तो आपको घबराना नहीं है। तो हंसावली किसकी रचना है दोस्तों? अब हम लोग पहले तो ये देख लेंगे कि हंसावली क्या है, एक प्रकार की रचना है। ये हंसावली क्या है दोस्तों? ये हंसावली रचना का नाम है। इधर देखिए सब रचना है, इधर क्या है सब, इधर देखिए सारा का सारा हट तो जा रहा है, ही सब दिक्कत होता है, इसीलिए कहते हैं स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। ये सब रचना है, क्या है, ये सब रचना है, ठीक है। तो रचना में क्या क्या, हंसावली का क्या हो जाएगा, हंसा का बताए थे ना, इसका कवि कौन है, असाइयत, ठीक है। और इसको असाइयत को पहला कवि क्या माना है, किसने माना है? तो असाइयत को ऐसा किनका चेहरा था, गणपति जी का, तो गणपति चंद्रगुप्त। देखिए यही बार बार बोलेंगे ना आपको तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम देखिए पूरा थ्योरी बता रहे हैं, पर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपका प्रैक्टिस करवा देंगे, तो आपको सब याद हो जाएगा, आप घबराइएगा मत। तो असाइयत देखिए इसका ट्रिक कैसे, इनका रचना कैसे याद रखेंगे, अस हंस, अंश हंस एक जैसा लग रहा है ना, अंश और हंस, ठीक है दोस्तों, अंश और हंस एक जैसा लग रहा है, इसलिए हम लोग सेट कर लेंगे ट्रिक। असाइयत का कौन सा रचना है, हंस, अहंस, ठीक है। तो हंसावली, हंस से क्या हो जाएगा, हंसावली। आपको पूरा दिमाग में नहीं रखना है, बस एक बार नजर देख लीजिए कि हंसावली है, पर आपके एग्जाम में ये सब आप कर ले जाएंगे। अब बाकी ये सब उतना जरूरी हमारे लिए नहीं, ये सबसे कभी प्रश्न नहीं पूछता, बस यही 3 चीज याद रखना है, रचना कब हुआ है, वर्ष कब लिखा गया और कवि कौन है। अगला है मुल्ला दाऊद, अगला क्या है दोस्तों, मुल्ला दाऊद, ठीक है। मुल्ला दाऊद का रचना है चंदायन। अब हम लोग ट्रिक इसका कैसे याद करेंगे, देखिए मुल्ला दाऊद वाला जो ट्रिक है हम लोग कैसे सेट करेंगे, मुल्ला। अब मुल्ला का काम क्या होता है, देखिए ईद का चांद होता है ना, ईद का चांद देखने का काम कौन करते हैं, वो मुल्ला लोग ही करते हैं, वही सब पता लगाते हैं कि चांद आ गया है। तो ये सब चीज़ मुल्ला का काम क्या होता है, चांद देखना। ये चांद कब देखते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम जो मुल्ला लोग हैं कब देखते हैं। देखिए हमारा कहीं भी हिंदू और मुस्लिम धर्म से लेना देना नहीं है दोस्तों, बार बार कह रहे हैं, हम बस ट्रिक बनाने के लिए सब चीज़ों को सेट कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट कर सकें। तो देखिए मुल्ला जो है, मुल्ला का अर्थ क्या हुआ है यहाँ, चंदा से, क्योंकि ईद के चांद देखा जाता है, इसलिए मुल्ला दाऊद क्या लिख रहे हैं, चंदायन। और कब लिखे हैं, 1379 में। असाइयत कब लिखे हैं, 1370 में। ये भी याद रखना है आपको, यहाँ से भी प्रश्न आता है कि कब लिखा गया है, ठीक है। हाँ इधर आप छोड़ सकते हैं, इधर ये वाला ये सब एरिया छोड़ सकते हैं, ये सबसे कभी नहीं पूछता है कुछ। हाँ अब देखिए दामोदर कवि क्या, लखमसेन पद्मावती कथा, ये एक ही में है सब, ये लखमसेन पद्मावती कथा एक ही में है, ठीक है। ये दामोदर कवि लिखते हैं लखमसेन पद्मावती, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए। अब ईश्वर दास का क्या है, ईश्वर दास क्या लिखते हैं, सत्य। देखिए ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर दास कवि हैं, ये कौन सी रचना लिखते हैं, सत्यवती कथा। तो सत्यवती, ईश्वर का काम ही है भाई सत्य बोलना, तो ईश्वर से क्या बना देंगे। ईश्वर दास को किसने माना है, ईश्वर दास को किसने माना है, बताइए जल्दी से कमेंट में, अभी बताएं अभी कुछ देर पहले। ईश्वर, हिंदू धर्म में क्या है, 1000 ईश्वर हैं, मान करके चलिए हजारों ईश्वर हैं, तो 1000 से बन गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसको मानते हैं, ईश्वर दास को मानते हैं। इस तरह से ट्रिक बना लीजिएगा, आपको लाइफ टाइम काम देगा। और इस तरीके से अगर पढ़ेंगे दोस्तों, अभी क्या नेट JRF तक आप निकालेंगे, मैं यही सब ट्रिक बना करके नेट JRF निकाला हूँ, अब आपको भी बता रहे हैं। और इससे हमको क्या होता है, कभी हम भूलते भी नहीं हैं अपने चीज़ों को, आपको भी हम इसी तरीके से बता रहे हैं कि आप भी कभी ना भूलें। तो सत्यवती कथा, तो सत्य, ईश्वर का काम क्या है, सत्य बोलना, तो इसलिए बना दिए सत्यवती कथा, ठीक है। तो 1501 में, कथा तो देखिए एक ही होता है ना एक बार में, तो कथा एक बार में एक कथा कहा जाता है, इसलिए 1501 बना दिए ट्रिक इसका, ये भी याद करने का, 1501 में लिखा गया। अगला क्या है भाई, कुतुबन क्या है, एक लेखक का नाम है, कवि हैं कुतुबन, कुतुबन क्या है, कवि। और बताए थे आपको हम, कुतुबन को किसने माना है, पहला किसने माना है कुतुबन को, शुक्ल जी क्या कर रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं, मान के ऐसे करके ट्रिक याद कराने के लिए कह रहे हैं, हमारा कुत्ता इनको नहीं कहना, इनका बेइज्जती हमें नहीं करना है, ट्रिक बनाने के लिए कि शुक्ल जी एक कुत्ता पाले, उन्हीं का नाम, मतलब शुक्ल जी माने कुतुबन को पहला कवि किसने माना है, शुक्ल जी, ठीक है। ये कुतुबन, ठीक है, क्योंकि शुक्ल जी एक कुत्ता पाले तो कुतुबन कुत्ता क्या कर रहा है, मृगावती माने क्या होता है, इसे मृग माने तो हिरन होता है, पर यहाँ मृग से दिमाग बनाए बैठा लेंगे कि मुर्गा, ठीक है दोस्तों,
मुर्गा, तो मुर्गा बना लेंगे दिमाग में तो क्या हो जाएगा, कुतुबन मुर्गा खा रहा, कुत्ता क्या किसको खा रहा, मुर्गा को, तो इसलिए बता देंगे मृगावती। अब मृगावती आप याद रखिए दिमाग में, मुर्गावती, पर ऐसे तो आप कर ही ले जाएंगे मृगावती, ठीक है। नाम इसका ओरिजिनल मृगावती है, पर मुर्गा हम लोग दिमाग में रखेंगे ट्रिक बनाने के लिए। ये भी 1501 में लिखा गया था, क्योंकि एक बार में एक मुर्गा खाया जा रहा है, इसलिए 1501 में एक बार में एक मुर्गा, ठीक है। तो 1501 एक से एक बना दिए, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा बात को आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और हमारा वीडियो अगर मेरा तरीका आपको पढ़ाने का अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम सब जगह देखिए अपना ट्रिक और कॉन्सेप्ट बना करके रखें, आपको भी दे रहे हैं, और जगह आप पढ़ेंगे तो ये सब की कमी आपको बस लोग पढ़ के सुना देते हैं। हम सब बहुत सारे लोगों का क्लास मैंने देखा है। अब गणपति जो हैं, ये गणपति जी किनको मानते हैं, एक कवि हैं गणपति, ठीक है। ये माधवानल कामकंदला इनका रचना है, गणपति जी का रचना है माधवानल कामकंदला, 1527 में लिखा गया, ठीक है दोस्तों। देखिए गणपति जी मैंने गणेश जी, यहाँ पे अभी गणपति दूसरा है, ठीक है। तो इनका ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर हम लोग आगे अब चलते हैं। अभी और भी रचना है, हम सब रचना के बारे में आपको हम बहुत अच्छे से बताएंगे, घबराना आपको कहीं से भी नहीं है। पद्मावत, अब देखिए जायसी की एक रचना है, हम लोग पहले कवि का ही नाम ले लेते हैं। जायसी की रचना कौन सा है, पद्मावत। अब पद्मावत कब लिखा गया, अब ये तो बहुत फेमस रचना है। पद्मावत पे एक फिल्म भी बनी है, ठीक है, इसको याद क्या कराना, फिल्म भी बनी है पद्मावती नाम से, ठीक है। पद्मावत जो है ये 1540 में लिखा गया। पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ऐसे करके पूछेगा कि पद्मावत किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि जायसी की रचना है। फिर दूसरा प्रश्न इससे बना सकता है दोस्तों कि पद्मावत कब लिखा गया है, तो आपको बताना है कि 1540 में, ठीक है। तो 1540 कैसे याद रखेंगे, ये पद है, मैंने पद कितना है, 40 पद है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 15 तो आपको याद ही रहेगा, बस 40 याद रखना है कि पद कितना लिखा गया, 40। इस तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए ट्रिक, पद कितना लिखा, कितने पद हैं, जैसे तुलसीदास के पद, सूरदास के पद पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से ये पद कितने हैं, तो 40 पद हैं, तो समझ लीजिए तो 1540 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है मंझन का रचना है मधुमालती। पूछता है सब प्रश्न मधुमालती, ठीक है, कि पूछेगा मधुमालती किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मंझन का है, ठीक है। तो मंझन का मधुमालती कब लिखा गया है, 45 में, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि कोई लड़की है, वो मालती नाम की लड़की है या मधुमालती नाम की। अब मालती जो है 45 साल की है, इसीलिए हम लोग दिमाग में रखेंगे 45 में इसका रचना हुआ है, ठीक है। मंझन, म से मंझन, म से मधुमालती, ठीक है। म से मंझन, म से मधुमालती, म से मंझन, म से मधुमालती, इसलिए हम लोग दिमाग में सेट कर लेंगे म से मंझन, म से मधुमालती, ठीक। अब मालती कितने साल की है, मधुमालती कितने साल की है, 45 साल की, तो इसलिए हम लोग 1545 सेट कर लेंगे। अब एक है कुशल लाभ का रचना है 1556 में लिखा गया, माधवनाल कामकंदला। इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपके लिए। कामकंदला, चौपाई सब एक ही में है, ये पूरा एक में था, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं, जटमल, ये सब नहीं कभी पूछता है भाई। ये नंददास का पूछ सकता है, नंददास का रूप मंजरी है, क्या है, रूप मंजरी, 1568 में लिखा गया, याद रखेंगे। अब आलम का है क्या, माधवनाल कामकंदला, देखिए 2-3 लोग का है ये, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, और याद एक बार पढ़ लीजिए, एक नज़र में होना चाहिए आपके पास बस, ठीक है। और देखिए एक बार और ये चीज़ पूछता है आपसे, एक चीज़ और यहाँ पे कि पूछेगा कि जो ये पद्मावत है ये किस भाषा में है, तो आपको बताना है दोस्तों अवधी में लिखा गया। और मधुमालती भी पूछता है, इसकी भाषा पूछता है, ठीक है। तो मधुमालती की भाषा क्या है, अवधी, ये दोनों अवधी में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। माधवानल कामकंदला, इसकी भी भाषा अगर पूछ दे तो अवधी बताएंगे, किसका है, आलम का है, ठीक है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। छिताई वार्ता किसकी, नारायण दास की रचना, 1590 में छिताई वार्ता, ठीक है। नारायण जी छितरा गए थे, तो इसलिए हम लोग दिमाग में रख लेंगे कि नारायण हम लोग कितना बार बोलते हैं, नारायण बोलते हैं तो छितरा जाता है चीज़ें, तो इसलिए छितराना मैंने फैल जाना, मैंने छिताई वार्ता, ठीक है। तो नारायण दास का छिताई वार्ता 1590 में। ये उस्मान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रचना का ये भी पूछेगा कि चित्रावली किस भाषा में है, ये उस्मान किसकी रचना, इससे पूछेगा उस्मान की रचना कौन सी है, तो चित्रावली, ठीक है। चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की। और कब लिखा गया भाई, 1613 में, 16-13, देखो 3 का अंतर है, ठीक है। 16 में से 3 घटा देंगे 13 हो जाएगा, तो चित्रावली, ठीक है, उस्मान की रचना है। और ये किस भाषा में, अवधी, इसमें भाषा भी याद रखना है आपको। अब अगला है दोस्तों पुहकर, ठीक है, पुहकर। अगला कौन सा, रचना का नाम है रस रतन, और इसके लेखक कौन है, पुहकर, 1618 में लिखे हैं, 1618 में, ठीक है, पुहकर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, शेख नबी से, सब भाषा आप देखिए अवधी चल रहा है, जो पद, ये सब सूफी मार के ज़्यादातर जो कवि हुए हैं सब अवधी भाषा के, ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं। सूफी मार के जितने भी कवि हुए हैं, जो फेमस कवि हैं, वो सब किसका प्रयोग किए हैं, किस भाषा का, तो अवधी भाषा का। जो फेमस कवि हैं वो अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं, और उसी का हम लोग को ध्यान देना है। और ठीक है, तो देखिए शेख नबी किसका, शेख जो होते हैं, शेख लोग होते हैं, ये इस्लाम धर्म में होते हैं, मुस्लिम धर्म में।
तो मुस्लिम लोगों में शेख का काम क्या होता है? ज्ञान देना। तो ये ज्ञान का दीप जलाते हैं। वो किसका दीप जलाते हैं? तो शेख जो होते हैं उनका काम क्या होता है? ज्ञान का दीप जलाना। हम लोग इस तरीके से दिमाग में नहीं कहता शेख ही बघारना माने तुम ज़्यादा ज्ञान देगा हमको, इस तरह से बोलते हैं ना। तो इस शेख से क्या होगा? शेख क्या कर रहे हैं? ये ज्ञान का दीप जला रहे हैं। तो इसलिए हम लोग दिमाग में रखें शेख नबी का क्या हो जाएगा? ज्ञान दीप। अब नरपति व्यास का क्या हो जाएगा? नल दमयंती। ठीक है दोस्तों। अगला कासिम शाह, ये इंपॉर्टेंट है। हंस जवाहिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना आपके लिए। कासिम शाह क्या हंस जवाहिर लिखते हैं? कासिम मतलब हंस। कासिम शाह की क्या कौन सा रचना लिखते हैं? हंस। कासिम किसको लिखते हैं? हंस रचना को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब मुकुंद सिंह, ये सब इंपॉर्टेंट। अब अगला रचना आपका नूर मोहम्मद। ये देखिए नूर मोहम्मद, ये सब अवधी भाषा में, याद रखिएगा। ये नूर मोहम्मद का इंद्रावती या अनुराग बासुरी, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नूर मोहम्मद का दो रचना, एक 1744 में आया था, 1764 में। नूर मोहम्मद का दोनों अवधी भाषा में लिखा हुआ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंद्रावती 44 में, 20 साल के बाद आया था क्या? अनुराग बासुरी। ठीक है दोस्तों। तो नूर मोहम्मद का नूर में से क्या बन गया? अनुराग। अनुराग में भी देखिए अनु लगा हुआ है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग और अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एक ट्रिक हम आपको, कासिम से क्या हो गया? कैसा। कासिम से क्या बना देंगे? कासिम से कैसा है, और कैसा है तो हंस। हंस के बारे में कासिम क्या पूछ रहे हैं? कासिम कैसा है? कासिम से पूछा जा रहा है कैसा है, तो हंस लिखते हैं। ठीक है। अब अगला है ये इंद्रावती। मुकुंद सिंह नल चरित्र इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको दिमाग में नहीं रखना है। पर नूर मोहम्मद का हम लोग दिमाग में रखेंगे दोस्तों। नूर मोहम्मद का काम क्या है? ये नूर मोहम्मद की दो रचना, ये तो हम अभी आपको बताएं। तो नूर मोहम्मद को याद कैसे करना है? तो देखिए नूर और अनु, देखिए अनु में भी ऊ लगा हुआ है और नूर में भी ऊ लगा हुआ है। नू है ना दोनों तरफ। तो नूर मोहम्मद से अनु बना देंगे। ठीक है। अनुराग बासरी। ठीक है। नूर मोहम्मद क्या कर रहे हैं? अनुराग बासरी रचना लिखे हैं, और एक साथ इनका इंद्रावती भी है। तो पहले इंद्रावती, देखिए इंद्र धनुष आया है पहले। क्या आया? अनुराग से याद कर लेंगे नूर मोहम्मद से कि पहले क्या हुआ? इंद्र धनुष बनता है ना बरसात के दिनों में। जैसे इंद्र धनुष बना तो तुरंत क्या करने लगे? अनुराग माने होता है प्रेम की बांसुरी बजने लगी। ठीक है। तो इंद्र से बना देंगे बांसुरी, इंद्र से बांसुरी, इंद्रावती और बांसुरी दोनों को किसी तरीके से याद कर लेंगे। 44 में इंद्रावती आया था, इसलिए हम लोग पहले सोचेंगे कि इंद्र धनुष निकला है आसमान में, और दूसरा क्या हुआ? तुरंत बांसुरी बजने लगा। ठीक है। तो 44 20 64 मतलब 20 साल का अंतर है दोनों में। ये दोनों अवधी भाषा में लिखा हुआ है, दोनों नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों। एक अगर याद आ जाएगा तो दोनों सेट ही हो जाएगा। तो ठीक है। तो नूर मोहम्मद। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ों को बता दिए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसमें 17वीं शताब्दी के मध्य में ये सब उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक लाइन बस पढ़ लीजिए आप, एक नज़र, कि जान कवि हिंदी के प्रथम हिंदी कवि हैं जो फारसी के लैला मजनू किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में। उसको ये क्या किए थे? काव्य की लैला मजनू नाम से काव्य की रचना किए थे, कविता बना दिए थे। ठीक है। और देखिए जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। ठीक है दोस्तों। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। दामोदर कवि जो हैं ये लखन सेन क्या किए हैं? लखन सेन पद्मावती कथा लिखे हैं, लखन सेन। ठीक है दोस्तों। अब आगे रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। ये जो ईश्वर दास के द्वारा, जो ईश्वर दास को कौन मानते हैं पहला कवि? बताइए, अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे। ईश्वर दास को किसने माना है? तो ईश्वर दास को हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। क्यों माना है दोस्तों? क्योंकि ईश्वर हजार हैं हमारे हिंदू धर्म में। ठीक है। तो इसलिए ईश्वर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना ईश्वर दास को। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचना को सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। समझिए कितना बेइज्जती का बात है। जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, उनको शुक्ल जी ने स्थान ही नहीं दिया। अब आगे चलते हैं। ये दोनों में हमेशा मतभेद होते रहता है चीज़ों को लेकर के, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी में। दोनों एक दूसरे का कुछ चीज़ों में विरोध करते हैं। मृगावती के रचयिता क्या है? कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी कि जो ये है कुतुबन
कुतुबन किसके शिष्य थे? तो याद रखिएगा कुतुबन के गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु वो शेख बुरहान थे। कौन थे कुतुबन के? शेख बुरहान। ठीक है, मान लीजिए कि शेख जो है, शेख बुरहान इनके गुरु हैं, उन्हीं का एक कुत्ता है, वो कुतुबन वो चेला है। कुत्ता ऐसे भी देखिए पालतू होता है, ये किनका है? शेख बुरहान का चेला है। ठीक है दोस्तों, शेख जी के कुत्ता पाल रहे हैं। देखिए बस ट्रिक बना रहे हैं, हमारा कहीं कोई बेइज्जती करना नहीं है किसी का, आपको याद करने के लिए हम बस ट्रिक बना रहे हैं दोस्तों। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, जो मृगावती एक स्त्री का नाम है, महिला का नाम है, समझे। और देखिए ये कहाँ की थी? कंचनपुर की। इसमें फीमेल, मेल कौन है? गणपति देव के राजकुमार। तो अब आगे चलते हैं। मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है जिसे बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। अब चलिए ये सब बस लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट एग्जाम, नेट जेआरएफ के लिए, ये सब के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मधुमालती में नायक मनोहर है। कौन है मधुमालती में दोस्तों? मधुमालती में कौन है? देखिए मनोहर और राजकुमारी कौन है? मधुमालती। याद रखिएगा इसको, कैसे याद रखिए? मधुमालती में देखिए, मधुमालती में म से है, म से मालती, म से मनोहर, दोनों का नाम क्या है? म से मधु मालती और म से मनोहर। देखिए इसमें मेल जो राजा और रानी दोनों का नाम क्या है? म से, म से मनोहर, म से मालती, मधुमालती। ठीक है, प्रेम कथा के अंतर प्रेमा ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक, बनारसी दास का एक अपनी आत्मकथा है अर्ध कथानक में 2 प्रेमाख्यान मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। तब घर में बैठ रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी 2 उचार। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। सन दक्षिण के मधुमालती के आधार पर ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, पद्मावत में कुल कितने खंड है? 57 खंड है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पद्मावत में जायसीकृत यानी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था पद्मावत। पद्मावत की रचना कब हुई है? बताइए जल्दी से। हम बताए थे पद कितना है? पद कितना है? 40। तो 1540 में पूछता आपके एग्जाम में। तो पद्मावत की रचना 1540 में हुआ। इसमें कितने खंड है टोटल? 57 खंड है। इनका प्रिय अलंकार क्या दोस्तों? उत्प्रेत। तो हाँ दोस्तों, फिर हम लोग आगे अब देखते हैं कि जायसी की प्रसिद्ध सूफी। अब देखिए इसके पहले क्या क्या मानते हैं जायसी अपने पहले, मतलब जायसी कहते हैं कि हमसे भी पहले 4 प्रेमाख्यानक काव्य पहले ही लिखा जा चुका था। वो कौन कौन है हम लोग देख लेते हैं। मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। ठीक है दोस्तों, तो ये 4। अब देखिए मधुमालती के रचनाकार कौन है? ये मधुमालती के रचनाकार कौन है? 1545 में लिखा जाता है, क्योंकि मधुमालती कितने उम्र की है? 45 की। इसलिए हम लोग ट्रिक बनाए थे कि 45 में ये रचना हुई थी। इसमें राजा रानी कौन है? रानी है मधुमालती और राजा कौन है? मनोहर। ठीक है, अब मृगावती, मृगावती में दोस्तों क्या है? मृगावती कब लिखा गया था? मृगा, बताए थे ना, मृगावती को लिखा है किसने? अब मधुमालती को किसने लिखा है? मंझन ने। अब मृगावती को किसने लिखा है? कुतुबन ने। बताए थे ना, मुर्गा को कौन खा रहा है? कुत्ता। एक कुतुबन को किसने माना है? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी एक कुत्ता पाल रहे हैं। ठीक है, और कुतुबन के गुरु कौन है? शेख बुरहान। देखिए इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब मृगावती कब लिखा गया? 1501 में। अब 1501 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 1501 जो मृगावती का भी हम चर्चा करें, 1501 माने कुत्ता एक बार में एक ही मुर्गा खा रहा है, तो इसलिए 1501 हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला है मुग्धावती और प्रेमावती। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। याद, ये एकदम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अक्सर पूछता है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। जायसी किसके चेला थे? मतलब जायसी के गुरु का क्या नाम था? यही था, शेख फकीर मोहिदी। ठीक है, जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी। बस यही आप याद रखिए, शेख मोहिदी। ठीक है दोस्तों, बस ये याद आप रख लीजिए, शेख मोहिदी इनके गुरु थे। ठीक है, शेख मोहिदी, बस इस तरीके से आप याद रख लीजिए कि जायसी के गुरु कौन थे? मोहिदी। ठीक है, और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। अब आगे हम लोग चलते हैं। शेख मोहिदी को कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे दोस्तों कि मोहिदी हैं। मोहिदी माने मतलब कि जायसी को क्या कर रहे हैं? जायसी के मन को मोह लिए हैं। गुरु कब बनता है कोई? जब गुरु अपने ज्ञान से अपना चेला का मन मोह लेता है, तभी तो वो क्या होता है? गुरु मानता है कोई। इस तरीके से हम लोग कुछ ट्रिक बनाएंगे। तो मन को मोह लिए, तो इसलिए जायसी अपना गुरु किसको मानते हैं? मोहिदी को। मोह लेना से मोहिदी बन गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग बस यही दिमाग में रखें कि जायसी के गुरु कौन है? मोहिदी। इस तरह से हम लोग कुछ सेट कर लेंगे, क्योंकि जायसी के मन को इनके गुरु मोहिदी क्या किए थे? मोह लिए थे। मोह से मोहिदी हो गया और जायसी के गुरु हो गए। ठीक है,
और चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पद्मावत में क्या है, नागमती विषय क्या, नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत जब आप फिल्म देखेंगे तो उसमें देखेंगे नागमती और पद्मावती और रतन सेन, ठीक है। ये रतन सेन यहाँ पे देखिए मेन हीरो है, नायक है इसमें। अब पद्मावती और नागवती, ये पद्मावती से बाद में प्रेम हो जाता है किनका, रतन सेन का। नागमती पुरानी पत्नी होती है, ठीक है दोस्तों, किनका, रतन सेन की पुरानी पत्नी होती है। और प्रेमिका कौन होती है, पद्मावती। अब समझ गए, हम लोग आगे चलते हैं। अखरावट, अखरावट मैंने वर्णमाला के एक एक अक्षर, ये जायसी की कुछ रचनाएं हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जायसी की महत्वपूर्ण ग्रंथ, देखिए जायसी द्वारा रचित, ये सब पूछता है अखरावट किसकी रचना है, तो अब बताएंगे आपकी अखरावट पद्मावत किसका है। देखिए अखरावट पद्मावत एक जैसा लग रहा है ना सुनने में, पद्मावत अखरावट दोनों में लास्ट में वट वट जैसा लग रहा है, तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे अखरावट किसकी है। और अखरावट माने अक्षर, तो इसमें क्या चर्चा है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के, ये अखरावट माने अक्षर ही है, तो अक्षर कहाँ होगा, वर्णमाला का एक एक अक्षर होगा, तो इस तरह से हम लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, इनकी और रचना है कुछ कुछ, हम उसको भी देखते हैं। आखिरी कलाम, इनकी एक रचना है आखिरी कलाम। क्या है दोस्तों, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में किसकी, आखिरी कलाम किसकी रचना, आपसे पूछेगा कि आखिरी कलाम किसकी रचना है, तो जायसी की रचना है। तो समझ लीजिए आखिरी कलाम, ठीक है। कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछ देगा कि बाबर की प्रशंसा पद्मावत ये जायसी ने अपनी किस रचना में किया है, बाबर की प्रशंसा तो किस में किया दोस्तों, आखिरी कलाम में, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे आखिरी कलाम में क्या किए हैं, बाबर की प्रशंसा की है, ठीक है। इसी में कयामत का भी वर्णन है, कयामत का भी वर्णन किस में है, कयामत का वर्णन और बादशाह बाबर की प्रशंसा दोनों का वर्णन किस में है, आखिरी कलाम में, ठीक है। अब चित्ररेखा, चित्ररेखा में क्या है दोस्तों, लघु प्रेमाख्यानक है, बस यही याद रखेंगे। चित्ररेखा किसकी रचना है, ये पूछेगा चित्ररेखा किसकी रचना है, तो जायसी का रचना है, ठीक है। अब कहरनामा, कहरानामा आपसे पूछेगा, कहरानामा में क्या है, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखी गई है कहरनामा में, ठीक है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। अब अगला इनका कन्हावत, इनकी एक रचना कन्हावत। ये बस हम लोग इस तरीके से इन चीज़ों को याद कर लेंगे दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथ, जैसे एक पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम को ही उल्लेख किया। रामचंद्र शुक्ल 3 ही रचना को इनका मानते हैं, एक पद्मावत को, अखरावट को और आखिरी कलाम को। ये आखिरी कलाम में ही बाबर की प्रशंसा और कयामत का वर्णन है, याद आपको रखना है आखिरी कलाम, ठीक है। ये कहें कि भाई ये आखिरी कलाम है हमारा, ऐसे ट्रिक बना लेते हैं जिसमें हम बाबर का प्रशंसा कर रहे हैं और कयामत का दर्शन करा रहे हैं, कयामत का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। अखरावट में क्या हुआ था, अक्षर का वर्णन हुआ था। पद्मावत में नागमती और रतन सेन और पद्मावत का क्या था, प्रेम का वर्णन है। रामचंद्र सूर्य के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित, पूर्वार्ध माने आधा, उसका आधा भाग क्या है, कल्पित है, और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पद्मावत का जो आधा कथा है, शुरू का आधा, जो आधा भाग है शुरू का आधा, वो कल्पना है, पूरा वो इमेजिनेशन है, वो गढ़ा हुआ कहानी है। पर हाँ उसके बाद का जो लिखा गया है आधा के मतलब जो सेकेंड हाफ है, तो सेकेंड हाफ क्या है, ऐतिहासिक है, वो उसका संबंध इतिहास से है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा ने क्या लिखे, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर शुक्ल जी अगर बोले हैं तो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हम इस सब चीज़ को तो आपको हम लाइन बाय लाइन शब्द बाय शब्द समझा सकते हैं, पर आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं इतना इस सब पे जोर दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है वहीं पे जोर देना। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और कुछ अच्छा सा हमें कुछ अच्छी बातें जैसा आपको लगा हमारे लिए भी मोटिवेशन का कुछ लिख दीजिएगा। देखिए ऐसे भी पढ़ाई वाला वीडियो में व्यू कम जाता है तो हमारा भी मनोबल डाउन होता है, तो इसलिए हम अगर कुछ लोग भी अगर देख रहे हैं 150 1500 लोग भी अगर देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप पॉइंट दीजिएगा, कुछ मोटिवेशन की बातें लिख दीजिएगा तो हमारा भी मनोबल बना रहे। अब रतन सेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो चीज़ें अभी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये देखिए रतन सेन, ये रतन सेन किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है, याद रखिएगा। रतन सेन किसका प्रतीक है दोस्तों, मन का, मन माने आत्मा का प्रतीक है। याद हम लोग कैसे रखेंगे, जो हमारा मन होता है एकदम रतन के समान होता है। क्या होता है, मन जो हमारा होता है रतन के समान होता है, इसलिए रतन सेन मन का प्रतीक हो गया, मन माने आत्मा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। या ऐसे भी याद रखेंगे सेन मन, सन मन, इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। तो कोई कैसे भी याद करिए, रतन माने रतन क्या होता है, हमारा मन होता है, मन हमारा एकदम रतन के समान होता है। अब सिंहल, सिंहल क्या है, हृदय है,
ठीक है। सिंहल क्या है? हृदय है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे सिंह बार करता है, ये सिंहल द्वीप, एक जगह का नाम है सिंहल द्वीप, तो सिंह बार करता है कहाँ पे? छाती पे डायरेक्ट बार करता है सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे सिंहल क्या है? हृदय है, हृदय मैंने छाती, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, वो ट्रिक बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। सिंहल द्वीप एक जगह का नाम है और सिंहल द्वीप क्या है? पूरा हृदय है, ठीक है। अब पद्मावती, पद्मावती क्या है? श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, परमात्मा है, प से पद्मावती, प से परमात्मा, ये हम लोग ऐसे भी याद कर लेंगे। अब पद्मावती क्या है? एक प्रकार से महिला है, महिला पे ज़्यादा श्रद्धा होता है, इसलिए श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, सही बुद्धि का प्रतीक है पद्मावती, ठीक है। सुबा या हिरामन तोता, तोता क्या है? यहाँ पे गुरु का काम कर रहा है, तोता किसका काम कर रहा है? गुरु का, ठीक है। अब अगला है नागमती। नागमती देखिए क्या होता है कि हम लोग किसी घर में जाते हैं तो तोता होता है ना आगे में लगा हुआ, तो तोता गुरु का काम करता है, तोता बताने लगता है कि आ गया, कोई आ गया है, वो कटोरे कटोरे करके कुछ ना कुछ बोलने लगता है, इसका मतलब वो गुरु है, ठीक है। तोता क्या है? गुरु है, जो गेट के आगे में ही रहता है, ठीक है। हम लोग इस तरह से याद कर लेंगे ट्रिक बना के, कुछ भी आप बना सकते हैं दोस्तों। नागमती, नागमती क्या है? दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि है, दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि है। दुनिया धंधा मैंने ये दुनिया धंधा, नागमती इनकी पुरानी पत्नी थी, पुरानी पत्नी मैंने पहले, नागमती से पहले इनका विवाह हुआ था, इनका रतन सेन का, तो वही कहते हैं कि वो दुनिया धंधा हमारा है, वो सब तो चलते रहेगा, पर हम प्रेम किससे करेंगे? पद्मावती से करेंगे, अब विवाह भी उसी से करेंगे, इस तरह से वो माइंड सेट कर लिए बाद में, तो इसीलिए नागमती को बना दिए क्या? दुनिया धंधा। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे? ट्रिक याद कर लेंगे। ये राघव चेतन, राघव चेतन क्या है? शैतान है, देखिए राघव चेतन एक प्रकार का क्या दोस्तों? शैतान है, याद रखेंगे राघव चेतन, नाम सुनने से लग रहा है एक डर जैसा, तो ये क्या हो जाएगा? शैतान हो जाएगा, ठीक है। अल्लाउद्दीन, अल्लाउद्दीन किसका है? प्रतीक माया का, अल्लाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का, ठीक है दोस्तों, याद रख लेंगे हम लोग, ठीक है। अल्लाह, अल्लाह मने समझिए, अल्लाह माया एक जैसा लग रहा है, अल्लाह 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 मने माया, ठीक है। देखिए ठीक, हम लोग इतना बात समझ लिए दोस्तों। हम लोग आगे अब चलते हैं। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा। विजयदेव नारायण शाही ने किसको कहा है? पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति, ट्रेजिक मैंने दुखदाई घटना, और सही में ट्रेजिक तो है ही है, दुखदाई घटना। लास्ट में रतन सेन का मृत्यु हो जाता है इस घटना में। मैं इनकी पूरी कहानी को पढ़ा हूँ, आप भी चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड, इसी में पद्मावत के अंदर में एक टॉपिक है, समझे, एक अध्याय है नागमती वियोग खंड। ये पूरी रचना को मैं पढ़ा हूँ, नागमती वियोग खंड। नागमती उनकी पहली पत्नी थी, हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, बहुत इसमें वियोग का वर्णन है पूरा। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित है, ठीक है। करा प्रेमाख्यान काम में क्या होता है ना, 5 चौपाई के बाद, 5 चौपाई के बाद क्या होता है? एक दोहा देने की परंपरा है। और देखिए कि इन कृतियों में पाया जाता है, मृगावती में, मधुमालती में, इंद्रावती। बताइए किसका इंद्रावती दोस्तों? नूर मोहम्मद का। किसका इंद्रावती? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जैसी ऊपर आया तुरंत क्या हुआ? बांसुरी बजने लगा, एकदम ट्रिक बना लेंगे। नूर मोहम्मद का है 1744 और 1764, लोग याद रखेंगे दोस्तों। सत्यवती कथा, सत्यवती कथा किनका है? ईश्वर दास का है। ईश्वर दास हमेशा सत्य बोलते हैं, तो सत्यवती कथा, इनको ईश्वर माना कौन है? ईश्वर दास को पहला कवि, तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंदायन, चंदायन माने मुल्ला दाऊद, मुल्ला जी तो चांद को देखते हैं, तो चंदायन हो गया मुल्ला दाऊद का, ठीक है। इनको कौन मुल्ला दाऊद को पहले माने? राम कुमार वर्मा, क्योंकि राम जी किनको, राम में देखिए म लगा हुआ है, तो म से मुल्ला बना दिए कि हम मुल्ला को मानेंगे। राम भगवान इधर क्या कहें? हम उल्टा करेंगे, हम मुल्ला को मानेंगे भाई, तो मुल्ला दाऊद को मानेंगे, ठीक है। माधवानल कामकंदला, आलमकृत, ये आलमकृत एक है, माधवानल कामकंदला, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा, पहले तो कहा 5 चौपाई के बाद, अब है 7 चौपाई हो, तो पद्मावत में क्या है दोस्तों? 7 चौपाई के बाद एक दोहा, याद रखिएगा। तो पद्मावत और चित्रावली ये 2 ऐसी रचना है, दोनों किनका है? चित्रावली तो उस्मान का रचना है, और एक इनका चित्र रेखा है, इनका जायसी का एक रचना इनका चित्र रेखा, ठीक है, और चित्रावली उस्मान का है। चलिए आगे दोस्तों। सूफी कवि उस्मान चिश्ती, उस्मान देखिए, उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान किसका शिष्य थे? हाजी बाबा के शिष्य थे, और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है दोस्तों। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि उस्मान कृत, अभी बताया था ना, उस्मान कृत चित्रावली, तो चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान हैं, ठीक है, और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली। चित्रावली एक महिला का नाम है, हम लोग याद करेंगे, और चित्रावली एक महिला का नाम है, ये राजकुमारी का नाम है, और इसके राजा कौन थे? सुजान। तो ये दोनों के प्रेम कथा का वर्णन है। राजा कहाँ के था? नेपाल का था, उस्मान ने लिखा है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया है,
चित्रावली में क्या अंग्रेजों का जो द्वीप है उसका भी वर्णन किया गया। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद जो 2 रचना लिखे हैं, इंद्रावती और अनुराग बासरी, ये दोनों नूर मोहम्मद लिखते हैं, तो ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रखिएगा दोस्तों, नूर मोहम्मद फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना किए थे, पर इंद्रावती और ये अनुराग बासरी नूर मोहम्मद जो लिखे थे ये अवधी भाषा में था। पर रौजतुल हकायक अगर बोल दे तो ये भी कौन है? नूर मोहम्मद। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। नूर जो है नूर मोहम्मद रोज देखते हैं, रोज रोज देखते हैं नूर को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ बना लेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए आप 2 बार 3 बार जब चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, हम विश्वास आपको दिला रहे हैं। अब नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में, जो इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती, ये कालिंजर के राजकुमार और इंद्रावती की प्रेम कहानी है नूर मोहम्मद की इंद्रावती में। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद की अनुराग बासरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। इन्होंने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित थी। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, मुसलमान लोग भी हिंदी भाषा के प्रति ध्यान दिए थे। शरीर, जीवात्मा, मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाइयों के बीच में इन्होंने दोहा न लिखकर बरवे लिखे हैं, बरवे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चौपाइयों के बीच बीच में क्या किया इन्होंने? बरवे। अब चलिए आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। अखंडित, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, उस परंपरा की समाप्ति माना है। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेम, देखिए रामचंद्र शुक्ल जो जायसी से बहुत खुश थे, तो इसलिए जायसी का बहुत ज़्यादा वर्णन बड़ाई करते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। देखिए याद रखिएगा, आचार्य राम शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के एकमात्र हिंदू कवि, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम कवि हैं पर एक हिंदू कवि हैं जो सूरदास नाम के एक पंजाबी को माना, जो शाहजहाँ का समकालीन था, जो नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखा था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये हम लोग याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि सूरदास नामक एक पंजाबी को माने थे, पहला हिंदू कवि माने थे। ठीक है, शुक्ल। जैसे इसमें जो भी थे सूफी काव्य में सब मुस्लिम ही थे। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है पर हम क्या करें, इसमें पूरा आपका हम सूफी काव्य आपका कंप्लीट करा देंगे और इसके बाद अगला जो सेशन लाएंगे, अगर आपको लोग कहेंगे तो उसमें हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी एकदम MCQ जितने भी कंपटीशन में आज तक बना है, हम सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे। इसके बाद उससे आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, सब कुछ उसमें याद हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अगर आप कहेंगे कि हाँ सर ये जो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसके बाद एक इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आइए MCQ के फॉर्म में, ऑप्शन वाले फॉर्म में, तो हम अगला वीडियो उसी पे लाएंगे और आपको जब उसको करेंगे तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, आपको दिमाग में सब सेट हो जाएगा। दोस्तों चंदायन को लोर कहा है, लोर और चंदा, इसमें क्या चंदायन में जो नायक नायिका है, इसमें हम लोग देखेंगे कि नायक कौन है नायिका कौन है, ये पूछता है आपके एग्जाम में कि सारा रचना जो है, इधर रचना का नायक नायिका पूछेगा आपसे। तो सत्यवती कथा में कौन कौन है? राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण है दोस्तों। ठीक है, अब मृगावती में क्या है? राजकुमार और मृगावती। ठीक है, अब पद्मावत में कौन है? बताए थे रतन सेन, पद्मावती और पत्नी नागमती। ठीक है, मधुमालती में मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद। बताए थे ना, मधुमालती में दोनों म से है, तो मधुमालती म से मधुमालती, म से मनोहर। अब पद्मावत में तो बताए थे आपको रतन सेन, पद्मावती। ये मूवी आप एक बार देख लीजिएगा पद्मावत, ये सारा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। पद्मावत का मूवी है, 1540 में देखिए पद्मावत लिखा गया था। पद्मावत आपको हम बता दिए दोस्तों। इसमें कितने खंड है? 57 खंड है। बताए थे पद्मावत 5 अक्षर से मिलकर बनाए, तो 5 में 2 जोड़ दीजिए तो 7 हो गया, 57 खंड हो गया। ठीक है, हाँ तो आपको हम बता दिए। और ये जायसी का प्रिय छंद, प्रिय अलंकार कौन सा है दोस्तों? तो उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि लिख करके उठते हैं तो उससे हो गया उत्प्रेक्षा। और जायसी के गुरु कौन थे? बता दीजिए आप लोग जल्दी से। जायसी के मन को मोह लिए थे, जायसी के मन को कौन मोहे थे? मोहिदी। ठीक है, तो याद कर लेंगे। तो हम लोग देखिए इस तरह से याद करेंगे दोस्तों। माधवानल काम कंदला, ये माधवानल काम कंदला और माधवी, इसमें 2 हैं। ठीक है, ये रूप मंजरी किसने लिखा है? कृष्ण लिखा है। रूप मंजरी तो बताए थे नंददास था। और रूप मंजरी में विवाहिता रूप मंजरी है और कृष्ण का प्रेम है। और रतन सेन का है रंभा और सुमा। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा एक नज़र, पूछता है यहाँ से प्रश्न। अब हम लोग अलग अलग कवियों की जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख पंक्ति है वो हम लोग देखेंगे।
देखिए कुतुबन का क्या है, रुक्मणी पुनी बैसही मरी गई कुलवंती संत सो सती भई। ये पहला लाइन बस इंपॉर्टेंट है, इसका याद कीजिएगा। अब ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोग बताएंगे नहीं आपको, जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम आपको बस बताएंगे। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी वाला लाइन देखिए इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हाँ, तो ये देखिए तन चितुर मन राजा की ना हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बताए थे ना, गुरु जो सुआ मने वही सुआ मने सुग्गा, ठीक है, सुग्गा मने तोता। तो गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बताए थे ना कि नागमती क्या दुनिया धंधा है। बाचा सोई एवं चिंत बंधा। देखिए प्रेम कथा यही भांति विचारों, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इनका एक अब यहाँ पे है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, इससे प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। तो मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित काह छार भई मुठी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, याद रखिएगा। अब सब इंपॉर्टेंट है इसलिए हम सब पे टिक नहीं लगा रहे हैं। देखिए ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पीयूष कहू संदेशड़ा हे भौरा हे काग। ये नागमती वियोग खंड का लाइन है। ये इनकी जो पत्नी थी ना, पहली पत्नी, वही वियोग दर्शा रही है कि पीयूष से कहू हे संदेशड़ा। अब यहाँ पे क्या ही हम वर्णन करें। अब देखिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन ये हो सकता है 16 नंबर वाला, कि नयन जो देखा कवल भा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस था दर्शन दसन ज्योति नगहीर। अब चलिए अब देखिए 17 नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर से सब इंपॉर्टेंट, जय मुख दे तेई हंसा सुना तो आयु। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। 21 लाइन वाला 21 वाला जो है, कवि व्यास रस कामला पूरी दुरही नियर नियर भादुरी। ये इंपॉर्टेंट है और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ भी नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए। सूफी कवियों, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख ही लेते हैं एक नज़र, और यहीं से फिर हम लोग का लास्ट हो जाएगा। ये सूफी काव्य आपका समझिए समाप्त होने वाला मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर। इसको कंप्लीट करके सूफी काव्य आपका खत्म हो गया। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपके सूफी वाले में नहीं पूछेगा। आपका हिंदी साहित्य का तैयारी बहुत अच्छे से करा रहा हूँ डिटेल में। अगला वीडियो लाऊंगा इस पर पूरा MCQ। ठीक है दोस्तों, सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष माना, एकदम याद रखिएगा, रूप में। जबकि संत कवियों ने, इनके पहले हम लोग संत काव्य धारा पढ़े थे ना निर्गुण में, तो निर्गुण में 2 आते हैं, एक संत काव्य धारा, एक सूफी धारा, सूफी काव्य धारा। तो देखिए, तो सूफी को ही प्रेम मार्गी बोला जाता है। तो जो संत वाले जो थे, याद रखिएगा यहाँ पे, संत वाला जो थे, कबीर उबीर के संत मार्ग में जो भी कवि थे, वो भगवान को क्या मानते थे? दुल्हा मानते थे, माने समझ गए, और अपने को दुल्हीन मानते थे। अब भगवान को मानते थे पति और अपने को पत्नी। पर यहाँ पे उल्टा हो गया, सूफी वाले क्या मानते हैं? परमात्मा को स्त्री मानते हैं दोस्तों। सूफी वाले परमात्मा को क्या मानते हैं? ये लाइन को याद रखिए, परमात्मा को स्त्री मानते हैं। देखिए सूफी कवियों ने परमात्मा को क्या माना? स्त्री माना है। भगवान को ये सब क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं। और खुद को, अपने को क्या मानते हैं? आत्मा को पुरुष मानते हैं। जो खुद को क्या मानते हैं? आत्मा। और परमात्मा हम किसको मानते हैं? परमात्मा को स्त्री मानते हैं और खुद को पुरुष मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उल्टा हो गया। जबकि संत कवियों में क्या हुआ? संत कवि अपने आप को क्या मानते थे? अपने आप को वो मानते थे स्त्री और भगवान को पुरुष मानते थे। पर ये क्या, ये इंपॉर्टेंट लाइन ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, पूछता है भी कभी कभी। सूफी कवियों में प्रेम पद्धति इश्क मजाजी। देखिए लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी की ओर तक पहुंचने की कोशिश किया है। माने जो लौकिक प्रेम है, जो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है या प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो प्रेम है, उसी को क्या किया गया है? आध्यात्मिक रूप दे दिया गया है। तो उसी को कहा जाता है लौकिक प्रेम से लेकर के ये अलौकिक प्रेम तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे देखिए पद्मावत का जो प्रेम है, ये क्या है? एक तरह का लौकिक प्रेम है। पहले तो प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, इसी को दर्शा दिया गया है बाद में क्या कि रहस्यवादी प्रेम है, वो भगवान का दार्शनिक प्रेम है, ऐसे करके माना गया है, उसको रहस्यवाद से जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यही रहस्यवाद से प्राप्त किए थे, रहस्यवादी भावना कौन पाए थे? सूफी से ही पाए थे हमारे कबीर ने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। देखिए शरीयत कहता है साधक की 4 अवस्था, इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम एक बार देख लेते हैं। साधक की 4 अवस्था, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी नेट में यहाँ से प्रश्न पूछता है, इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा कर दिए बस, हम इसलिए ज़्यादा नहीं यहाँ पे कुछ किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सगुन धारा की ओर। देखिए अब अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे सगुन धारा। ये निर्गुण धारा खत्म हो गया सूफी वाला। अब हम लोग अगला, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? MCQ प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में, और उस वीडियो के बाद हम लोग क्या करेंगे? सगुन धारा लाएंगे। और सगुन धारा में हम लोग पढ़ेंगे राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए।